यही ना है उसका हमू है देखो जब जब अलगे हम बिल्कुल हो जाती गए तो क्यों दोबारा क्यों आई वो ना कहाँ जाए ऐसा मत करो। ओकरे पर हाथ नहीं छोड़िए पहले बता देती ऐसा तो हाथ लगा होता तेरे तू काले रानी को लेके आ कितना तुम बोल रहे हो कितना तुम बोल रहे हो पापा देखिए हाथ मत उठाइएगा। नहीं इतना जैसे बर्दाश्त कर रहे हैं हाथ मत हम क्या उठी करा तो परेशान नहीं करा ठीक बा परेशान हम मत एक करिए, अलगा बिलगा वाला काम करे नहीं दाम करा। के जोन भी करे बा मतलब हमके क्यों नहीं अपने से खींच गाना पाओ। ऐसे ना ऐसे बड़ा लोग से होती तो देख ला अनेरे नहीं हुआ था अलग आधा घंटा पागल कुत्ता नहीं कटले बा किस चीज का तुम आधा घंटा किस का है तुम अलग हो रही हो क्या तुमको दिक्कत क्या है हमको तो दोस्तों राधे राधे जय सीताराम दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो दोस्तों इतने समय गांव में गेहूं की कटिया खूब जोर से चल रही है, गेहूं कट रहा है, दौराई हो रही है और सबसे ज़्यादा जोर ज़बरदस्त लफड़ा हमारे भैया भाभी के घर चल रहा है कि बेवजह सलोनी अलग हो रही है, हो नहीं रही है, हो चुकी है। तो कल रात से मतलब अलग खाना बना रही हैं सलोनी और राज। अपना राशन पानी बर्तन बर्तन लेकर सब अलग हो गए। लाख समझाने के बावजूद भी मतलब सलोनी अलग हुई। अलग होने का रीज़न पूछा गया तो कह रही है बार बार टिप टिप मारते हैं आप लोग, इसीलिए हम अलग हो रहे हैं, हर बात में मारते हैं। तो हर बात में लड़ती क्यों हो, मार खाने वाला काम ही क्यों करती हो कि तुम्हें हर बात पे सब मारे। तो दोस्तों इसमें हम अपने भैया भाभी भी गलती देंगे कि हर बात पे बहू को ऊपर हाथ उठाना बहुत मतलब गलत बात है। अगर हर एक चीज़ मायने रखता है कि अगर बहू चार बात बोल रही है तो उसको सुनकर अनदिखा कर देना चाहिए। क्योंकि इसलिए इसमें सास की इज्जत चली जाती है। अगर बहू जान रही हैं, अगर सासू माँ जान रही है हमारी बहू मुँह छुट्टा है, चाहे जो बोलेगी कहेगी कुछ भी कहेगी और हम बोलेंगे तो तड़ातड़ लड़ेगी तो काहे नहीं चुप हो जाए। तो इसमें बार बार हाथ उठाने वाला जो मतलब रीज़न आया है कि टिप टिप हमेशा मारती हैं, तो इस बात से हम भी सहमत हैं कि हमारे भैया भाभी को बार बार सलोनी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि रात में मतलब वो दोनों अब वो दोनों बड़े हैं, अपना अच्छा भला समझ सकते हैं, समझदार हो चुके हैं। अगर उन लोगों का एक में रहकर नहीं मतलब पड़ता पड़ रहा है तो अगर वो अपनी खुशी मर्जी से अलग हो रहे हैं तो अलग होने दो, चुपचाप हो जाने दो। अपने आप अलग होकर भूत उतर जाएगा। इस महंगाई में कौन अलग रहकर बना मतलब अलग रहकर वो खरीद कर खा पाएंगे। सलोनी का इतना खर्चा है मतलब खाने पीने का प्लस छोड़ के दवा का खर्चा है जो हर महीने 3,000 4,000 5,000 तक चला जाता है उसके दवा में। तो क्या वो खाएगा कि उसको दवा कराएगा। भैया और हमारी भाभी और भैया दोनों ये मतलब बोले सलोनी को डरवाएं धमकाएं कि तुम्हारी दवा भी हम नहीं कराएंगे, 1 रुपए का कोई राशन पानी नहीं खरीद के दें, कुछ नहीं, तुम लोग कैसे कमाओगे खाओगे कैसे करोगे। तो सलोनी बोली हम कमा खा लेंगे, हम कर लेंगे, हमको नहीं रहना है। तो दोस्तों हम इस बात पे कह रहे हैं कि मतलब जैसे अगर भाभी हमारी जान रही है कि सलोनी मुँह छुट हो गई है, उसको बहुत ज़्यादा चढ़ावा चढ़ा दी हैं, यहाँ पर बैठाई थी ले जाकर, तब जान रही हो भाभी हमारी जान रही है कि मतलब हम बोलेंगे 1 तो सलोनी बोलेगी 10, तो भाभी को चुपचाप पड़े रहना चाहिए। हर बात में दौड़कर मारने जाने वाला कंडीशन जो है इसे देखकर हमको भी बुरा लगा कि हर बात में दौड़ कर मारना। यहाँ भी हर बात में तुरंत नीचे गिर गया था, हर बात में जैसे दौड़कर तुरंत मार देती हैं भाभी, यहाँ पर भी मार देते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे मम्मी समझाती थी, हम भी कहते थे कि मतलब हर बात पे बहू को ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता है। तो जैसे भाभी हमारी कोई वो बोलती थी जोर से तो दौड़ती थी मारने के लिए। जैसे भाभी का भी मारना कोई गलत बात नहीं है, भाभी उसको बहू समझी ही नहीं, कभी बेटी ही समझकर उसका मतलब घर में खैर करती रही। तो कहती है यह ढसक है, मतलब सलोनी बोली इसी ढसक से हम अलग हो रहे हैं। और कल लगभग 5-6 लोग बैठकर घंटा भर समझाई सलोनी को, लेकिन सलोनी को समझ से बाहर है कि किसी की बात को समझी नहीं कि मतलब हम समझें, सबसे लड़ गई। तो भाभी इसी बात पे मतलब दौड़ी थी मानने के लिए कि तू छोटे बड़े का कदर करत है
कि नहीं हवा चल रहा है दोस्तों, मोबाइल बार बार हमारा गिर जा रहा है, खिड़की पे रखे हैं। तो भाभी यही बात पर बोली हैं कि किसी का कदर नहीं करे, छोटे बड़े का कदर नहीं, सबका माई बन के बैठल बाटू है हो। तो वो भी मतलब लड़े हमें क्यों नहीं समझावे, अब कि हम क्यों नहीं सुनब, हम अलग हो तलग हो। भैया भाभी का कहना है कि कोई इसका कान भर रहा है, कोई इसको चढ़ावा है, इसलिए चढ़ गई है ये करने के लिए। तो वो अलग हो गई, कल रात में अलग हो गई। अब अलग होने का मतलब क्या है, राज क्या बोला है, हम भले अलगे बाटी कजली घर में नहीं आवे चाहिए। ये बात सलोनी भी बोली, हम भले अलग है काजल नहीं आएगी, कोई मतलब नहीं। तो हमारी भैया और हमारे भैया भाभी दोनों बोले कि तू धन से अब काम मतलब, तो अलगे बनावत हवा खात हवा, कजली आई हमें बनाई खियाई हमरे लगे रही, तो उनसे का मतलब ये सब बात ये लोग का हुआ है। तो उसके बाद दोस्तों जैसे भैया हमारी मम्मी से बात किए, हमारी मम्मी बस ये बोली बाउरे तोरे घर एक पजरी ले जाके हम घूम के चले ली, ते अपने दरवाजे पावे हुकुम ना दे ले, नाते हम तोरे फैमिली मैटर में हम कोनो जज्बात नहीं करब और न कोनो चीज़ का सुझाव दे पाई। तब वो काल माई रे अलगे हो गई या रजवा सलोनिया अलगे हो गई ना, अलगे कुल बनावत खाद बाटा का करी। तो हमारा अम्मा यह काल है, जब कुल बनावत खात हम अलगे बनावे खाए थे 10 दिन 20 दिन बनैया खैया कुल, ओकरे बाद वैसे उनन के दिमाग ठंडा हो जाए। जब चावल आटा तेल मर मसाला सब्जी तो ना खरीद के ले, ऊपर से दवाई करावे के जब पैसा नहीं रही तो फिर वह मम्मी वह पापा सब नजर आवे लगी हैं। तो यही बात बोले मतलब हमारी मम्मी और भैया से बात हुआ है, तो क्या उन्हन के शौक बा अलगे रह लेके तो कई दे अलगे देख 10-15 दिन में वो सब का भूत उतर जाए बढ़िया से। तो यही सब बात हुआ है। फिर उसके बाद हमारा अम्मा बोल रहा है कि जब वो अलगे है तो कजली अमर उमर भटकाती क्या, तो ही के ले आवा कुल हिन कह दे तोरे हक से ना ले आयल बाटी, अपन बिटिया के हक से ले आयल बाटी, ओके एक ठो नौकरानी बना के ले आयल बाटी, हमन के करी खियाई बनाई, हमन के सेवा संस्कार करी, कपड़ा लत्ता धोई फीची गचारी, और ओके हम महीना 2000-4000 जवर रही तवन दे, कपड़ा लत्ता दे पैसा दे। ये बात हमारा अम्मा कहला भैया से। तो भैया कहना भैया सोचत है थोड़ा विचार मनावत है और करत है। और हमरा जवा के तड़ा लड़त रहा है अपने माई से मम्मी से, मतलब राज अपने मम्मी से कहता मैं तड़ा लड़त रहा, चाहे जोन बात दोहराता हम ओके मरली, एक दू चटकन मरले दौड़ी तो सलोनिया मतलब बाज गेल, कहती हर बात बहन के ना मारल करा। आ सलोनिया के जब वो मारती तो राज ओके झटक उटक दिला अपने मम्मी के। तो यह सब स्थिति मतलब भैया हमारे मम्मी से बतियाव ना, तो हमारा अम्मा कहला स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर बा और ऐसा बढ़िया है कि उन्हन दोनों के गाँव में भेज द, कुछ मामला शांत हो जाए, ओकरे बाद तू सब फिर इकट्ठा हो जाइए। तब भैया कानून गंगो नहीं जाइए, हम सलोनिया से कहले रही कि चल जो घरे थे अब तो के अलगे रहे के इतना इच्छा बा, तो घरे जो घरे अलगे मिलगा होई अलगे रहे, जो अपन कमरा ले ले अपन बना किया खा कुछ कर, तो कहती हम ना जब हम यहीं लेब। तो कहा तुम सलोनी की हम ये सब बात बोल भल बाटी। तो दोस्तों यही सब मैटर में बात हुआ है हमारे मम्मी से और भैया से। तो भैया से और फिर उसके बाद हम भी बतियाए, बोले भैया रहने दीजिए, बार बार हर बात पे मारना मत करिए बच्चों को, बच्चे बड़े हो गए हैं, अच्छा नहीं लगता हर बात पे मारने। कहना वो तब ठीक बा, हम यो धमकी दिलिए तू अलगे बाटा। तब हम कजली के ले आए, बोला कजली आई हमें बनाई खियाई, तरजवा काले घर में कजली आ जाई तब बहुत बिगाड़ हो जाई। और सलोनी हुए धमकी देती है कि 9-10 का फर्क पहुँच जाए, जुड़ते जाइए कजली आई। तब यह कुल बताने लगे फ़ोन में। हम कहे भैया आप जिम्मेदारी लिए थे कि काजल का जिम्मेदारी उठाएंगे, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराए, थाने पे साइन किए, तो ऐसे ही जिम्मेदारी आपको उसको छोड़कर चले आए। एक बार उसको पलट कर देखे नहीं कि वो कहाँ आए कहाँ नहीं, अपने भैया भाभी के पास है कि अपने चाचा चाची के पास है कि रोड पर कहीं बैठ कर भीख मांग रही है, कुछ देखे सुने नहीं, कहा न पता लगा रहे हैं, मतलब इधर उधर पता लगाते रहते हैं, ठीक से है लेकिन जल्द ही काजल अब आने वाली है। तुम अब देखना इन दोनों को हम दिखाएंगे कि बहू कैसे रहती है। अब काजल को हम लाएंगे, लेकिन लाएंगे जब उसे बेटी बनाकर, लेकिन रखेंगे बहू बनाकर। तो दोस्तों यही बात मतलब यही सब बातें हुआ है। तो हमारा इधर गांव की लाइट ख़राब है दोस्तों, और जैसे तार उड़ कट के गिर गया था, खेतों में आग लग गई थी, लाइट नहीं जुड़ाया गया, एक दिन जुड़ाया गया तो फिर चिंगारी फेंक रहा था तो सब कटवा दिए हैं।
तो लाइट नहीं आ रही है, ये तो फिर कंपनी वाले आ गए। तो दोस्तों हम यही आप लोगों से कहेंगे कि हमारा मोबाइल चार्ज नहीं, मात्र 7% चार्ज है, इसीलिए एक ब्लॉग बड़ा वीडियो बना कर डाल दे रहे हैं। आप लोग देखिएगा और अपना सुझाव और कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय। बड़ी बात बतानी है आप लोगों को, लेकिन शॉर्ट में बताएंगे। मोबाइल चार्ज रहेगा तब उसी में बताएंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि वो लोग बड़ा हो जाता है, कोई अच्छे से देखता नहीं है। अब कोई बैठकर प्रवचन तो सुनेगा नहीं है, हमारा रामायण कथा तो है नहीं, है तो घर का कथा ही है, लेकिन तब भी दोस्तों हम शॉर्ट में बताते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम, बाय बाय।